नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आप लोगों की एक और डिमांड पूरी करते हुए प्रीलिम्स के जीएस पेपर की टेस्ट सीरीज भी लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपके सामने है और इस टेस्ट सीरीज में 20 टेस्ट होने जा रहे हैं। किस तरह से होंगे ये 20 टेस्ट, उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। लेकिन पहले आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि ये जो टेस्ट सीरीज है आपको अभी केवल 20 रुपए में ही अवेलेबल है हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। भटनेर आईएएस ऐप पर जाएंगे आप, गूगल प्ले स्टोर से आपको ये ऐप डाउनलोड करनी होगी, वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल 5 और 6 अप्रैल को इस टेस्ट सीरीज का ये प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 99 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तब भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अभी तो आपको केवल और केवल 20 रुपए में ये पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाने वाली है। ध्यान रखिएगा, केवल 5 और 6 अप्रैल यानी कि आज का दिन जितना थोड़ा सा बचा है और कल का पूरा दिन, 6 अप्रैल का पूरा दिन। और ये जो हम लगातार ऑफर्स ला रहे हैं पिछले कुछ दिनों से टेस्ट सीरीज पर, वो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के चलते ला रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे, अगर ज्यादातर नहीं जानते हैं, कि मेरा बेटा है जो कि ऑटिस्टिक है ना। जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग तो जानते होंगे डेफिनेटली कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है और इसी के लिए मैंने पढ़ाना भी छोड़ दिया था, उसके ट्रीटमेंट पर ध्यान देने के लिए, है ना। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए ये ऑफर लेकर आए हैं। मुझे पता है पैसे की वैल्यू क्या है, क्योंकि जब मैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाता हूं तब मुझे महसूस होता है कि भाई पैसे की वैल्यू क्या है ना। तो केवल 20 रुपए में आप इस टेस्ट सीरीज को हासिल कर पाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, डिटेल इसकी देखिए। इसमें 14 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मतलब जैसे आपको हिस्ट्री के 2 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री के 2 टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरह से साइंस एंड टेक के आपको 2 टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरह से एनवायरनमेंट के आपको 2 टेस्ट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप लगा लीजिए ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी के भी आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद आप लगा लीजिए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इसके भी आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। और क्या रह गया हमारा, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के भी आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट रह गया भाई, मेरे दिमाग से निकल रहा है शायद, आप लोग अगर थोड़ा सा, हाँ, पॉलिटी। ठीक है, तो जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के भी आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा 6 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 6 फुल टेस्ट आपको मिलने जा रहे हैं। इनमें से 16 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, टोटल जो 20 टेस्ट है उनमें से 16 टेस्ट तो हमने अपलोड कर दिए हैं, केवल 4 टेस्ट बाकी हैं, वो आपको जल्दी मिल जाएंगे 10-1 दिन के अंदर। ठीक है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर लीजिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है। 5 और 6 तारीख को आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद भी कम प्राइस ही होगा, 99 रुपीज़ में बाद में भी आपको मिल जाएगी ये टेस्ट सीरीज। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमने सी सेट के ऊपर भी टेस्ट सीरीज बना दी है। सी सेट जो हमारा सेकंड पेपर है प्रीलिम्स का, उसमें 7 आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश के। हिंदी के भी 7, इंग्लिश के भी 7। ठीक है, जो पहले वाली ये टेस्ट सीरीज है ये हमारी केवल हिंदी में ही है, लेकिन सी सेट वाली आपको बाइलिंगुअल मिलेगी। ये केवल 49 में आपको मिल रही है, 49 रुपीज में। ठीक है, इस पूरे मंथ में आपको ये टेस्ट सीरीज अभी 49 में मिल रही है। पहले दिन हमने इस टेस्ट सीरीज को केवल 1 रुपए में दिया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, केवल 1 रुपए में हमने सी सेट की पूरी ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेल करवा दी थी पहले दिन। अभी केवल 49 में है, तो बहुत महंगी नहीं है। अगले मंथ में जाकर इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 99 रुपीज हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट मंथ यानी कि मई वाला जो मंथ है, 1 मई से इसका प्राइस बढ़ जाने वाला है। तो ये हमारी सी सेट की टेस्ट सीरीज है। अब दोस्तों ऑटिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। और दोस्तों जाइएगा मत, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी काम की बात जान ली है, लेकिन भैया ये डेफिनेटली ये आपके काम की बात होने जा रही है। ऐसा मत सोचिएगा कि ऑटिज्म ये आपकी राह में कभी नहीं आ सकता। ठीक है, मैं भी ऐसा किसी टाइम सोचता होता था कि भाई ये दूसरे बच्चों को ऑटिज्म है, और मुझे लगता था शायद कि मेरा कभी सामना नहीं होगा इससे, लेकिन अल्टीमेटली मेरा भी सामना हो गया। मेरा सामना इस तरह से हो गया कि मेरा बेटा आज ऑटिस्टिक है, 6.5 साल का मेरा बेटा है। ठीक है,
6.5 ईयर्स, 6.5 साल का मेरा बेटा है, लेकिन आज वो ऑटिस्टिक है। ठीक है, ऑटिज्म दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं है, नंबर 1 बीमारी नहीं है। ठीक है, ये एक डिसेबिलिटी है। ठीक है, डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी किस तरह से, जिस तरह से दोस्तों पोलियो होता है, पोलियो कोई बीमारी नहीं है, पोलियो जो है वो डिसेबिलिटी है ना। उसी तरह से जो ऑटिज्म है वो भी एक तरह का डिसेबिलिटी है, ये मानसिक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके बारे में कुछ मैं बताने वाला हूं आपको। ये मेरा बेटा है दोस्तों तनिष्क, ठीक है, आप इसको देख पा रहे हैं। तो ऑटिज्म क्या होता है, इसमें जिस भी बच्चे को, जिस भी व्यक्ति को ऑटिज्म होता है, अलग अलग तरह का ऑटिज्म होता है, अलग अलग तरह के लेवल होते हैं। ठीक है, इसका लेवल आप माइल्ड से शुरू कर सकते हैं, माइल्ड लेवल का भी ऑटिज्म होता है, किसी को मॉडरेट लेवल का भी ऑटिज्म होता है, और किसी को सीवियर लेवल का भी होता है। ठीक है, सीवियर लेवल का भी। मेरा बेटा अभी जैसे मॉडरेट लेवल पे है। जो सीवियर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मॉडरेट वाले भी परेशान रहते हैं लोग, स्पेशली जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन हमको सामना तो करना ही पड़ेगा। लगातार ट्रीटमेंट जारी है और उम्मीद हमारी ये है कि हम इसको माइल्ड वाले लेवल पर तो ले ही आएंगे, लगातार ट्रीटमेंट करवाते करवाते, है ना। तो पहले ये सीवियर के ही करीब था, लेकिन अभी मॉडरेट वाले लेवल पे आ चुका है हमारा बेटा लगातार ट्रीटमेंट से। उम्मीद है कल को हम आने वाले टाइम में इसको माइल्ड लेवल पर भी हम ले आएंगे, है ना। सीवियर में बहुत ज़्यादा कंडीशंस ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स के लिए बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये जो ऑटिज्म होता है ज़्यादातर आप देखेंगे कि लड़कों में पाया जाएगा। ठीक है, बॉयज़, लड़कों में पाया जाएगा। मतलब 5 बच्चों को है तो उसमें से 4 तो लड़के होंगे, 1 लड़की। लेकिन भैया अगर लड़की को है ना तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। लड़की को अगर ऑटिज्म है तो वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ना। लड़के को है तब भी दिक्कत है, लेकिन लड़की को अगर होगा तो पेरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत है। लड़की को आगे जाकर फिजिकली बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता है, आप समझ सकते हैं, है ना। ये मेंटल डिसऑर्डर है। बच्चा जो होता है वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं होता है, वो चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं पाता है सामान्य बच्चों की तरह से, ना ही वो बोल पाता है बच्चा, अपनी कोई दुख तकलीफ नहीं उस तरह से बता पाता है ना। केवल कई बार कुछ एक्सप्रेशंस के जरिए हमें बता पाता है, और हम उस बच्चे के साथ कंटिन्यू रह रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह से क्या रिएक्ट कर रहा है ना। अदरवाइज ये बच्चा खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को, क्योंकि बोल तो मेरा बच्चा अभी 6.5 साल का है लेकिन ये बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है कैसे ना कैसे करके, लेकिन वो हम ही लोग समझ पाते हैं जो इसके पास रहते हैं। जो दूर हैं भाई वो समझ ही नहीं पाएंगे इसकी बात को कि ये क्या कहना चाह रहा है ना। और ये बच्चे किस तरह से होते हैं, ये सोशली बिल्कुल भी इंगेज नहीं होते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे अभी देखिए 3 साल की एज तक ये डेवलप हो जाता है ज़्यादातर। ठीक है, मतलब लक्षण इसके दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। हमने पहचान लिया था, मैंने 3 साल की एज में ही पहचाना था। हालांकि मैंने जल्दी पहचान लिया था, लेकिन मेरे घर वाले पहले मानने को राज़ी नहीं थे कि ये चीज़ है, लेकिन आगे जाकर उन्होंने भी मान ली। मुझे तो 2.5 साल की एज में पता लग गया था कि ये चीज़ हो रही है। खैर आगे दोस्तों, सिम्टम्स किस प्रकार के होते हैं। जैसे डेवलपमेंट लर्निंग डिलेज, बच्चा चीज़ों को लर्न जो करता है थोड़ा देरी से करता है, किसी भी तरह की चीज़ को, है ना। जैसे मेरे बेटे ने चलना सीखा तो वो देरी से चलना सीखा, है ना। बोलना सीखा तो क्या ही है, बस थोड़ा बहुत पापा मम्मा इतना बोल सकता है आज के 6.5 साल की एज में भी वो। ठीक है, अदरवाइज कोई ज़्यादा वो बोल नहीं पाता है ना। बाथरूम जाना है उसको, है ना, वॉशरूम जाना है, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस तरह से नहीं बता पाता है। हमें समझना पड़ता है कि इसको इस तरह की चीज़ है। प्रॉपर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डिफ़िकल्टी इन सोशल सिचुएशंस। ठीक है, नॉर्मल बच्चों के साथ वो खेलता नहीं है, अकेले की अपनी ही एक दुनिया है। इस तरह के बच्चों की अपनी ही एक दुनिया होती है, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं ये बच्चे, दूसरे बच्चों के साथ खेलते ही नहीं हैं, एंगेज ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब कुछ अनयूजुअल इंटरेस्ट हो जाते हैं इस तरह के बच्चों के, जो नॉर्मल सामान्य बच्चों के नहीं होते हैं। ठीक है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि भैया इस तरह की चीज़, इस तरह के इंटरेस्ट कैसे हैं, है ना। जैसे कुछ अलग तरह के मेरा बच्चा जो टीवी में देखेगा तो वो नॉर्मल बच्चे कार्टून देखेंगे, कुछ देखेगा, तो ये कार्टून वगैरह नहीं देखेगा। इसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा, हम अगर वाटर स्लाइड्स चलाएंगे, है ना, अगर हम लिफ्ट जो एलिवेटर्स होते हैं वो चलाएंगे, वो इसको बड़े पसंद आते हैं टीवी में देखने पे। नॉर्मल कार्टून्स वगैरह कुछ भी
ऐसी चीज़ें ये नहीं देखेगा। ठीक है, इमोशंस नहीं समझता है। ठीक है, हम जब प्यार करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करता है, लेकिन नॉर्मल अगर कोई दूसरा अगर प्यार से बुलाए कुछ करे तो वो इसको समझने में दिक्कत है। अपनी खुद की इमोशंस ये जाहिर नहीं कर पाता है ना। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, खास तौर पे हमारा जो बेटा है वो साउंड और टेस्ट के प्रति तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, ज़रा तेज़ आवाज़ हो जाए तो बहुत दिक्कत है इसको, थोड़ी सी तेज़ आवाज़ हो जाए बहुत दिक्कत है, टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी तक आज तक हमारे बच्चे ने टॉफ़ी तक नहीं खाई है ना। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं, इतनी एज के बच्चे चॉकलेट टॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं, इसने आज तक टॉफ़ी तक नहीं खाई है ना। दूध दही से बिल्कुल दूर है, माँ का दूध जो पिया वो तो पिया बचपन में, लेकिन उसके बाद दूध दही बिल्कुल नहीं। फ्रूट्स नहीं खाता है, बिल्कुल फल नहीं खाता है ना। तो बिल्कुल इसके टेस्ट अलग ही टाइप के थे, अगर आप खिलाने की कोशिश भी करेंगे तो वॉमिट कर देगा, ठीक है, उल्टी कर देगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। रेपिटेटिव मूवमेंट्स एंड बिहेवियर, अलग ही तरह का बिहेवियर, कई बार बिल्कुल बिहेवियर, कोई एक खास बिहेवियर पकड़ लेता है बच्चा। जैसे मैं स्कूल में लेने जाता हूँ तो स्कूल के बाहर एक पेड़ है, तो ये आएगा तो पेड़ के पास, पेड़ के पूरा घूम कर ही आएगा, पेड़ की एक परिक्रमा करके, है ना, पेड़ की पूरी परिक्रमा करेगा, घूमेगा, फिर ही मेरे पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, सीधा नहीं आएगा कभी भी मेरे पास। ठीक है, ट्रबल विद ट्रांजिशंस, जैसे अभी हम इसका इलाज करवाने के लिए हमारे जो नॉर्मल, जो राजस्थान में हम रहते थे, वहाँ वो शहर छोड़कर, हनुमानगढ़ छोड़कर हम चंडीगढ़ में आ गए हैं। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ पर रहने में दिक्कत आई, नए शहर में आके इसको थोड़ा सा दिक्कत फील होने लगी। यहाँ पर हमने घर एक दो बार बदले, है ना, किराए के घर में रहते तो वो बदले, वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। दूसरे बच्चे सहज ही अपना लेते हैं, खुश होते हैं नई जगह पर आ गए हम, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पुरानी जगह को बहुत ज़्यादा मिस करता है, इस तरह का इसका फीलिंग हमको आती है, बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमें इस तरह की फीलिंग आती हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स, रात को किसी भी टाइम उठ जाएगा, किसी भी टाइम उठ जाएगा, अभी भी रात को 2 बजे उठ जाएगा, 3 बजे उठ जाएगा, नींद अभी भी इसकी पक्की नींद नहीं है, कच्ची सी नींद है। ठीक है, इनसफिशिएंट इम्पल्स कंट्रोल, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है बच्चों को। कई बार ऐसे बच्चों का हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, लगातार इधर उधर दौड़ना, अचानक ही कई बार ऐसा हो जाता है, हाइपर हो जाता है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों को हिट करते हैं, ये दूसरों को हिट तो नहीं करता है, लेकिन इसकी जो शरीर की जो भाषा होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इधर उधर दौड़ने लगता है और कई बार मचलने लगता है, खड़ा होकर बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करने लग जाता है बहुत ज़्यादा, और अजीब सी हरकतें, तो वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों, और इन चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं। खैर, ये मैंने क्योंकि ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ चल रहा है, 2 तारीख जो थी, 2 अप्रैल जो थी, वो वर्ल्ड ऑटिज़म डे था। ठीक है, 2 तारीख जो थी वर्ल्ड ऑटिज़म डे था। वर्ल्ड ऑटिज़म डे पर ही हम ये जो हमारा CSAT की टेस्ट सीरीज लाए थे, केवल 1 रुपये में। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए दोस्तों। और आखिर में फिर से बताना चाहूँगा, अभी मौका है आपके पास, 5 और 6 तारीख को आप इस टेस्ट सीरीज को मात्र 20 रुपये में अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।